15 जून की रात और 16 जून की सुबह जब तबाही आई थी तब यमुनोत्री का रास्ता भी बंद हो गया था। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप यमुनोत्री की। यहाँ लोग जहां तहां फंस गए थे। एबीपी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट देखिए। यमुनोत्री जाने के लिए आपको जानकी चट्टी आना पड़ता है। जानकी चट्टी से आपको या तो पैदल जाना पड़ेगा या फिर आप घोड़े का सहारा ले सकते हैं। घोड़े के सहारे आप जा सकते हैं। जानकी चट्टी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 15 तारीख से पहले जानकी चट्टी में यात्रियों से भरा पूरा रहता था ये मार्केट, लेकिन अब यहाँ पर वीरान पड़ा है। कोई भी दुकानें, जो भी जितनी दुकानें हैं वो दुकानें सारी बंद हैं, या अगर कोई खुली भी है दुकानें तो वहां पर कोई ग्राहक नहीं है, क्योंकि पर्यटक जो यहाँ आते उन सभी पर्यटकों के लिए रास्ता बंद हो गया है। रास्ता बंद होने की वजह से गाड़ियां ऊपर नहीं आ पा रही हैं। हमारे साथ पर्यटक विभाग के एक कर्मचारी हैं, आपसे जानना चाहूंगा क्या नाम हुआ आपका? मनमोहन शर्मा जी, अभी क्या हाल है? इससे पहले जो 15 तारीख से पहले का माहौल कैसा था? 15 तारीख से पहले का माहौल था बहुत बढ़िया। यहाँ पे चट्टी पूरी भरी हुई रहती थी, खचाखच रहती थी, लेकिन 15 तारीख के बाद जब आप जाए तो उसके बाद चट्टी एकदम सुनसान है। अच्छा, अब 15 तारीख को अचानक क्या बारिश बहुत तेज आ गई जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर कुछ और वजह थी? नहीं, बारिश की वजह से। तो यहाँ जो यात्री, ढेर सारी गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं, यात्री कैसे गए? यात्री जो है अपने आप रोड बना करके गए। शासन यहाँ पे जो है 18 तारीख 20 तारीख को यहाँ पे पहुँचा, वो भी एक तहसीलदार। जैसा कि ये बता रहे हैं कि यात्रियों की गाड़ियां यहाँ पर अब भी फंसी हुई हैं। कई गाड़ियां यहाँ फंसी हैं, कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। जगह जगह पर यमुनोत्री आने के लिए आपको लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियां ऊपर नहीं आ रही हैं। अगर किसी तरीके से मुश्किलों का सामना करते हुए आप जानकी चट्टी तक पहुंच भी गए तो यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सारी बंद हैं, और उसके आगे की अगर बात करें तो आपको आगे पैदल ही यात्रा करना पड़ेगा, या पैदल की यात्रा करनी पड़ेगी यात्रा को माना जाता है। और ये बताया जाता है कि यहाँ की चढ़ाई सबसे कठिन है, इस वजह से इसको सबसे कठिन माना जाता है। जगह जगह पर अगर तबाही की बात करें, पूरे उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ है, तबाही मची है। भागीरथी नदी ने अपनी तबाही मचाई है, तो वहीं यमुना की घाटी में भी तबाही मची है। यमुना की घाटी की अगर हम बात करें, जहां से यमुनोत्री शुरू होती है, वहां से आगे जैसे जैसे यमुना आगे बढ़ती है तो वहां से कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं। टूटी हुई सड़कों के साथ साथ कई जगहों पर जो मकान हैं लोगों के होटल्स थे, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ आते थे, तो उन जो लोग वहाँ ठहरने के लिए जो जगह थी उन सभी जगहों पर तबाही मची है। और इसके साथ साथ यमुना घाटी की अगर बात करें तो यमुना घाटी में लोगों की जो खेती की ज़मीनें थी उन ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा है। तो कुल मिलाकर साल भर अब लोगों को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने अपने फसलें उगा रखी थी, वो सारी फसलें तबाह हो गई। लोगों के घर जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से लोगों ने बनाया था वो सभी घर तबाह हो गए। अपने रोज़गार के लिए जो लोगों ने होटल बना रखे थे या फिर रेस्टोरेंट बना रखे थे या फिर कुछ उस तरीके से, क्योंकि टूरिस्ट ही उनके लिए रोजगार का साधन था, तो वो सब कुछ तबाह हो गया है। कुल मिलाकर जान का नुकसान तो इस घाटी में नहीं हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर लोग रहते हैं उन लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। पहाड़ों पर, क्योंकि ये जो यमुना घाटी है, इस घाटी में लोग पहाड़ों पर रहते हैं, और पहाड़ों पर क्योंकि बारिश बहुत अधिक हुई है उसकी वजह से ज़मीनें गीली हो गई हैं। गीली होने की वजह से पूरा का पूरा गाँव अब खतरे में जी रहा है। बात करते हैं, हमारे साथ पंडित जी हैं, सहायक पुजारी हैं। उनियाल साहब आपका नाम है, ये बताइए कि इस मंदिर में जो तबाही आई है पूरे उत्तराखंड में, उसका इस यात्रा पर, इस धाम की यात्रा पर क्या असर पड़ा है? देखिए, यहाँ पे जो पूरे 4 धाम में पूरी रोडें टूट गई हैं, और जो केदारनाथ में घटना हुई है वहाँ पे जो बादल फटा है जिससे लोगों के दिलों में दहशत मची हुई है। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं। वो लोग तो, श्रद्धालु लोग हो तो डरेंगे, पर लेकिन जो यहाँ के अस्थायी लोग भी हैं वो भी यहाँ आने के लिए जो हैं हर दिल में जो है धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि बरसात अभी शुरू नहीं हुई थी, और बरसात का मौसम तो अब शुरू होने वाला है 8-10 दिन बाद, और इस बार इतनी खंड वृष्टि पहले ही हो गई है। तो यहाँ पे हम यमुनोत्री में अभी स्थित हैं, तो देख रहे हैं आप, एक घाटी है जहाँ से यमुना जी निकल रही है एकदम। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी पहाड़ टूट के बंद हो जाता है तो हमको इतना खतरा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर यहाँ एक बार, कई बार यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, ये कई बार जो है बह चुके हैं यहाँ से, तो यहाँ पे भी यमुना मंदिर को नुकसान हो सकता है बरसात में। तो ऐसे में अभी क्या असर पड़ा है जो तबाही मची है पूरे उत्तराखंड में? अभी ये देख रहे हैं आप, यमुनोत्री में कोई भी यात्री नहीं आ पा रहा है, क्योंकि चारों धाम जो है
गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी बरसात शुरू होने वाली है, कहीं पे भी रास्ता टूट सकते हैं। क्योंकि इस बार आदमी को निकालने में बड़ी परेशानी हुई है। हरधाम में जो है यात्री फंसे हुए थे, बड़े मुश्किल से उन लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया है। तो जब तक बरसात है तब तक यही श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं कि तब तक जो है आप लोग यात्रा की न सोचें और न आएँ, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, हर जगह भूस्खलन होता रहता है। जैसा ये बता रहे हैं भूस्खलन होता रहता है। हम लोग भी एबीपी न्यूज़ आपको यमुनोत्री से हम लोग पहुंचे हैं। बहुत ही मुश्किलों का भरा रास्ता रहा है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ पड़ा था, सड़कें टूटी हुई थी। टूटी सड़कों में स्थानीय लोगों की मदद से हम लोग तो पहुंच गए यमुनोत्री तक, लेकिन आम आदमी के लिए यमुनोत्री पहुंच पाना मुश्किल नहीं है।